हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस पढ़ने पढ़ाने के सेशन में। आई वेलकम यू ऑल विथ माय होल हार्ट। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 8th हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव्स एजुकेटिंग द नेशन, और चैप्टर 4 और 6, ये दो चैप्टर को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। और चैप्टर 1, 2, 3 एंड 5 का जो वीडियो है ये मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पे। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है स्टडी नंबर 1, आप लोग जानते होंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम लोग को क्वेश्चन का आंसर देना। विलियम जोन्स स्टार्टेड अ जर्नल दैट फोकस्ड ऑन ओरिएंटल स्टडीज। आप लोग को यहाँ दो वर्ड परेशान कर रहा होगा, एक ओरिएंटल स्टडीज और एक विलियम जोन्स कौन थे। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था इंडिया में, उसके द्वारा आप लोग जानते होंगे जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें प्रमोट करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लेकिन इसमें बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने का ऑर्डर पास हुआ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट पास हुआ था ऑर्डर, ये इस ऑर्डर को पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के कारण। तो उसी के बाद 1783 में विलियम जोन्स को यहाँ का एज अ जूनियर जज यहाँ बुलाया गया कि आप इस सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के रूप में अपॉइंट होंगे। 1783 में कहाँ आए थे ये? कलकत्ता आए थे। तो ये आप याद रखिएगा रिलेटेड टू विलियम जोन्स। और 1784 में इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यही फाउंडेड अ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नेम्ड प्रेस इन 1784। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। तो ये कुछ याद रखेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट बना था बंगाल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1774 में वो सुप्रीम कोर्ट बन गया था, स्टैब्लिश हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट जज थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। विलियम जोन्स स्टार्टेड अ जर्नल, इसे हम लोग जर्नल नहीं पढ़ते, इसे हम लोग कहते हैं जर्नल। इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। विलियम जोन्स स्टार्टेड अ जर्नल दैट फोकस्ड ऑन ओरिएंटल। हाँ, ओरिएंटल स्टडीज मीन्स होता है स्टडी ऑफ एशिया। एशिया आप लोग जानते होंगे पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन नहीं जानता होगा इसे। एशिया के स्टडीज को हम लोग कहते थे ओरिएंटल स्टडीज। ओरिएंटल मीन्स हो गया रिलेटेड टू एशिया। इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दीजिएगा। इसे एशिया नहीं पढ़ा जाता, इसे एशिया पढ़ा जाता है, एशिया। तो इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच जर्नल वाज स्टार्टेड बाय विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कौन सा जर्नल को स्टार्ट किया था? तो उन्होंने जर्नल को स्टार्ट किया था एशियाटिक रिसर्चर्स या एशियाटिक रिसर्चेस। मीन्स उन्होंने जो भी इंडिया में रिसर्च किया था उसके बारे में इस एशियाटिक रिसर्चेस में, इस जर्नल में उन्होंने लिखा था। और ये जर्नल जो था वो कहाँ प्रेस मीन्स किस प्रेस में एक्टिव होता था? 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया। 1784 में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल थे वो थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। ये नाम कुछ है, याद रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाटिक रिसर्चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन दिया गया, द यूनिवर्सिटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में यूनिवर्सिटी का सिस्टम अप्लाई किए थे। किसको प्रमोट करने के लिए? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो उन लोग चाहते थे कि जब हम इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन दें, या मीन्स इनका एजुकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है।
हमारे फ्यूचर के लिए, मीन्स ब्रिटिश के फ्यूचर के लिए जो इंडियंस थे उन्हें सिविलाइज्ड करना जरूरी था। इंडियंस जो थे उन्हें सिविलाइज्ड करना जरूरी था। तो क्वेश्चन हम लोग देखते थे, इन विच प्लेस वॉज द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। जो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी थे वो इस्टेब्लिश हुए थे तीनों प्रोविंस में। जो भी उस समय का प्रोविंस था कौन था? कोलकाता मीन्स बंगाल, और दूसरा प्रोविंस था मद्रास, तीसरा था बॉम्बे। तो ये तीनों प्रोविंस में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following ideas is not a part of रविन्द्रनाथ टैगोर्स व्यू फॉर शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक स्कूल को लॉन्च किए थे या एस्टेब्लिश किए थे 1901 में, जिसका नाम था शांति निकेतन। और वो रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन हम लोग किसको कहेंगे? जो ब्रिटेन में उस समय एजुकेशन सिस्टम चलता था, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया में नहीं लॉन्च होना चाहिए। अभी तो हम लोग खैर इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लॉन्च नहीं होना चाहिए। जो महात्मा गांधी थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू फुल नेगेटिव था। वो नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन आए इंडिया में। लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो चाहते थे कि हमें मिक्स्ड एजुकेशन चाहिए। मिक्स्ड एजुकेशन मीन्स हमें कुछ मीन्स 50% कह सकते हैं ब्रिटेन का एजुकेशन मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन चाहिए और 50% ईस्टर्न एजुकेशन चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, नॉट यहाँ कहा है, नॉट। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या नहीं मीन्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या नहीं था? वो क्रिएटिव को मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर ये जो शांति निकेतन है 3 रीजन से स्टार्ट किए। जब वो छोटे थे तो वो जब स्कूल जाते थे उन्हें लगता था वो प्रिजन टाइप का, प्रिजन मीन्स होता है कैद, तो उन्हें वो प्रिजन टाइप का लगता था क्योंकि वहाँ कोई इंडिपेंडेंट नहीं था। जो टीचर पढ़ाया वही आपको पढ़ना है। लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो चाहते थे कि हम एक पार्टिकुलर, अगर कोई बच्चा उसे अगर पार्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पसंद है तो वो वही सब्जेक्ट करे। तो क्रिएटिविटी जो था उसे प्रमोट करना चाहते थे। और वो प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी ये वो करना चाहते थे। और उसके बाद इम्पार्टिंग सेल्फ लर्निंग, वो चाहते थे कि जो बच्चा वो उसे ऐसा पढ़ा दिया जाए कि वो फिर खुद से वो चैप्टर समझ जाए और खुद से पढ़ के। तो इसका ये ए और बी दोनों सही है, ये मानते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। लर्निंग इन नेचर एनवायरनमेंट, जो शांति निकेतन था वो कोई बिल्डिंग में स्टार्ट नहीं हुआ था, नेचर में एक बनियान ट्री के नीचे स्टार्ट किया गया था शांति निकेतन को। तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो चाहते थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाए, क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन के पूर्ण तक खिलाफ नहीं थे। वो चाहते थे कि हमें मिक्स्ड एजुकेशन चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट्रिक्शन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक इस्टेब्लिश शांति निकेतन इन द ईयर। अभी मैंने आपको बताया शांति निकेतन जो थे वो इस्टेब्लिश किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कब किए थे? 1901 में। तो यहाँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1916, ये ऑप्शन नहीं होगा। महात्मा गांधी 1901, ये भी नहीं होगा। महात्मा गांधी 1916, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब मैच करना। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये इसे जो इस्टेब्लिश किया था उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आज आपका होमवर्क रहा। इसका आंसर हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किए थे जो ब्लैंक। आप इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका मीन्स फर्स्ट हो जाएगा 1784 में ये इस्टेब्लिश हुआ था लॉर्ड वेरन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में।
हिंदू कॉलेज बनारस, दो उस समय मदरसा और कॉलेज बने थे। मदरसा बना था कोलकाता में और हिंदू कॉलेज बना था बनारस में। क्यों बना था? ओरिएंटल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। हिंदी जो कॉलेज था बनारस में वो इस्टेब्लिश हुआ था 1791। और जो एजुकेशन एक्ट है, एक एजुकेशन एक्ट आया था 1870 में। 1817 में एजुकेशन एक्ट आया था। क्यों? वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंग्लिश में, सॉरी मीन्स इंडिया में इंग्लिश जो लैंग्वेज है और जिसे हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन कहते हैं उसे प्रमोट करने के लिए। और जो मदरसा था वो 1781 में बना था कोलकाता में। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट 3, 2, 1, 3, 4 एंड 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Use the following information to answer the next question. In 1854, the Court of Directors of the East India Company established Wood's Dispatch. वुड्स डिस्पैच एक आए थे, मीन्स वहाँ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके लीडर का नाम था वुड, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड तो वो इंडिया आए थे। क्यों आए थे? उनका जो बेसिक आइडिया था एजुकेशन पॉलिसी को देखना, इंडिया में कैसा एजुकेशन पॉलिसी चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन पॉलिसी टू बी फॉलोड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1870? अभी मैंने आपको बताया 1870 में एजुकेशन एक्ट आया था इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों आया था, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो अगर आपको ईजी लगता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ अगर आप कहें कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु स्टार्टेड शांति निकेतन इन 1901? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर आपको क्वेश्चन आप देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पता हो उसका आंसर तो आप वीडियो को पॉज करें और ऑप्शंस में से आप उसे चूज करें कि कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब इस्टेब्लिश किए थे? 1901 में, क्वेश्चन में लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक वॉज द स्कॉटिश मिशनरी हु हेल्प्ड इस्टेब्लिश्ड द सेरमपोरे मिशन। सेरमपोरे मिशन एक मिशन था, ये एक्चुअली में एक प्रेस था। प्रेस मीन्स जहाँ न्यूज़पेपर ये से एडिट होता है। ये जो मिशन आया था 1870 में आया था इंडिया। और इनके जो मीन्स इसे जो एस्टेब्लिश किए थे वो थे विलियम कैरी। विलियम कैरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम कैरी। और इनके साथ एक और थे इनके पार्टनर जिनका नाम था विलियम वर्ड। विलियम वर्ड इन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1870 में सेरमपोरे मिशन। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय डच जो थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेकंड नंबर पे इंडिया में आए थे ट्रेड करने। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड किया था ये सेरमपोरे मिशन 1870 में, जिसके इस्टेब्लिशमेंट किए थे कौन? विलियम कैरी और विलियम वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1783 विलियम जोन्स अराइव्ड इन। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है। वीडियो को अभी आप पॉज करें और जो दो ऑप्शन दिया हुआ है, रुकिए मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता हूँ। हाँ लीजिए, अब ये 4 ऑप्शन में से आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। क्यों आए थे विलियम जोन्स 1783 में कोलकाता? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखिए मैं आपसे अभी 5 क्वेश्चन पूछा हूं। पहला क्वेश्चन आपको याद होगा, वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ऐसे था कि 1870 में कौन सा एक्ट आया इंडिया। दूसरा क्वेश्चन, शांति निकेतन कौन इस्टेब्लिश किए थे और कब किए थे। तीसरा क्वेश्चन, विलियम जोन्स इंडिया में कब आए थे और क्यों आए थे।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश्ड कौन किया? ये 5 क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पांचों का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इन इंडिया इन मदरसा वाज सेट अप इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, तो एक बनारस में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1791 में, और मदरसा जो था कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था 1781 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द अरेबिक वर्ड मदरसा रेफर टू? मदरसा का मतलब क्या होता है? अ प्लेस ऑफ लर्निंग, अ स्कूल और ए कॉलेज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अ प्लेस ऑफ लर्निंग, अ स्कूल और ए कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Englishman was busy to discover the ancient Indian heritage and mastering Indian language. One was William Jones and other was Henry Thomas Colbrake. Name the third person. विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कॉलब्रेक और इनके पार्टनर थे जिनका नाम था नेथेनियल हैलहेड। नेथेनियल हैलहेड, ये तीनों चाहते थे कि इंडिया में ओरिएंटल लैंग्वेज ही प्रमोट हो। क्यों? क्योंकि ओरिएंटल लैंग्वेज में ये स्कॉलर थे, किसके स्कॉलर थे? संस्कृत हिंदी के स्कॉलर थे, तो ये हिंदी और संस्कृत पढ़ सकते थे। तो उन्होंने इंडियन टेक्स्ट को पढ़ा, जो उपनिषद हमारे थे, वेद, कुरान, ये सब पढ़ा, उन्हें ये अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वो चाहते थे कि देखिए अभी ये प्रेजेंट है हम लोग का, ये हो गया ब्रिटिश के टाइम पास्ट, और ब्रिटिश से भी बहुत पहले, ब्रिटिश से भी बहुत पहले जब वेद कुरान ये सब चलते थे, तो उस समय का पीरियड के बारे में वेद और फिर लिखा गया था उपनिषद ये सब में। तो विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कॉलब्रेक और नेथेनियल हैलहेड को बहुत पसंद आया। तो इन्होंने कहा कि इंडिया की जो ग्लोरी है जो अब ख़त्म हो गई है, उसे वापस लाने के लिए इन्हीं सब स्टडीज़ को फिर से रिटेन किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेथेनियल हैलहेड थर्ड पार्टनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हु स्टडीड संस्कृत एंड फॉलो इट टू बी द वर्ल्ड साइंटिफिक मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। जो विलियम जोन्स थे वो मानते थे कि जो संस्कृत है वर्ल्ड का सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है, और वो ट्रांसलेट किए थे शकुंतला और मनुस्क्रिप्ट इनटू मनुस्मृति। शकुंतला है, इन्हें गोस्वामी तुलसीदास जो थे, कालिदास कवियों के जो गुरु माने जाते हैं, उन्होंने ये शकुंतला एक तरह का नाटक है और मनुस्मृति भी एक तरह का नाटक है, तो ये दोनों को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। किन्होंने? विलियम जोन्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है विलियम जोन्स, चार्ल्स वुड, नेथेनियल हैलहेड। नेथेनियल हैलहेड जो थे वो विलियम जोन्स के पार्टनर थे। नेथेनियल हैलहेड विलियम जोन्स के पार्टनर थे, और जो चार्ल्स वुड है ये तो वुड्स डिस्पैच आए थे 1854 में इंडिया एजुकेशन पॉलिसी को देखने इंडिया में। तो ये वुड्स डिस्पैच आया था, उन्हें इंडिया में एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड यू कॉल अ पर्सन हु नोज सेवरल लैंग्वेज? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया जो सेवरल लैंग्वेज जानते थे उन्हें हम लोग कहते थे लिंग्विस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग्विस्ट। इसके साथ मैं आपको इंग्लिश का रूट भी निकालना सिखा रहा हूँ। इंग्लिश में जो वर्ड्स का रूट निकलता है, जैसे बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो के साथ अगर लग गया ग्राफी, इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर दूंगा रूट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मीन्स देखते हैं। आइडेंटिफाई दिस
linguist who arrived in Kolkata in 1783 as a junior judge। बस यही क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Macaulay wrote this famous minuty. Following Macaulay minuties, the English Education Act was introduced in the year। एक थॉमस बेबिंगटन मकॉले थे, स्कॉलर थे। उन्होंने ये माइन्यूटी मीन्स एक स्टेटमेंट कहा था। वो कहे थे कि यूरोप का एक फेमस लाइब्रेरी का एक सेल्फ ही इंडिया के सारे टेक्स्ट की बराबरी कर सकता है। मीन्स यूरोप का एक लाइब्रेरी का जो बुक का एक सेल्फ रहता नहीं, ये हो गया एक सेल्फ, ये जो है इंडिया के सारे जो भी टेक्स्ट हैं जितने सारे, सब के बराबरी कर सकता है। ये मकॉले कहे थे, थॉमस बेबिंगटन मकॉले। तो वही जो कहे थे। तो एजुकेशन एक्ट आया था इंडिया में 1835 में, 1835, जिसके द्वारा मैकॉले मिनट्स एंग्लिसिस्ट जो थे, एंग्लिसिस्ट, देखिए दो तरह के ग्रुप्स में बट गया था इंग्लिश का जो पार्लियामेंट है। एक हो गया था ओरिएंटल्स, एक हो गया था एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट वो थे तो चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन हो, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। और ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटल्स वो थे जो चाहते थे कि इंडिया में इंडिया का ही जो ओरिएंटल लैंग्वेज था उसी को प्रमोट किया जाए। तो मकॉले जो थे, थॉमस बेबिंगटन मकॉले, वो जो ये कहे थे कि यूरोप का एक जो फेमस लाइब्रेरी का सेल्फ पूरे एशिया के होल जो सिस्टम है एजुकेशन के उसकी बराबरी कर सकता है। तो इसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इंडिया में एजुकेशन एक्ट पास किया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में, जिसके द्वारा यहाँ मीन्स इंडिया में बहुत सारे कॉलेज पे बैन लगा दिया गया। जैसे यूनिवर्सिटी जो उस समय खुला था, यूनिवर्सिटी जो खुला था इंडिया में, जो तीनों प्रोविंस में खुला था, कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे में। तो उस में पहले ओरिएंटल लैंग्वेज पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो मीन्स ये 1835 में जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ, तब वहाँ पढ़ाया जाता था अब इंग्लिश लैंग्वेज या वेस्टर्न लैंग्वेज कह सकते हैं। और जो बैन लग गया था, जो मदरसा और हिंदू कॉलेज बना था ना 1781 में और 1791 में, तो उस पर बैन लगा दिया था इसमें कोयले के एक्ट के कारण। जो इसे हम लोग मकॉलेज माइन्यूट भी कहते हैं। ये मकॉले जो था, थॉमस बेबिंगटन मकॉले, बहुत खतरनाक आदमी था। मीन्स अपने विचारों से, ये नहीं कि हथियार लेके घूमता था। हेनरी थॉमस कोलब्रेक, ये थे एक पार्टनर थे किनके, विलियम जोन्स के। तो स्कॉलर ऑफ किस में स्कॉलर किए थे? ये 4 ऑप्शन है। तो स्कॉलर किए थे संस्कृत में वो स्कॉलर किए थे, लेकिन इंग्लिश, हिंदी और उर्दू ये तीनों लैंग्वेज भी वो जानते थे। लेकिन जिसको कहते हैं ना अभी के ज़माने में PhD, वो उस समय PhD किए थे संस्कृत में। सोचिए, आज हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उस समय जो अंग्रेज थे वो इंडिया में आके संस्कृत में PhD किए थे। कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन दिया गया, ब्रिटिश मिशनरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। हु एस्टैब्लिश्ड द सिरमपोर मिशन? 1870s में सिरमपोर मिशन इंडिया आया, और विलियम कैरी और इनके साथ विलियम वर्ड, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको, ये विलियम वर्ड जो थे, विलियम वर्ड, ये दोनों ने मिलकर एस्टैब्लिश किया था सिरमपोरे मिशन को।
शिरमपोरे मिशन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ये संस्कृत मीन्स ये संस्कृत पढ़े हुए थे, हिंदुइज्म अलॉन्ग विद विलियम जोन्स के पार्टनर थे। ये फोटो आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये फोटो जो है ये है हेनरी थॉमस कॉलब्रेक का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी थॉमस कॉलब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन। जो ओरिएंटलिस्ट थे मीन्स जो चाहते थे कि एशिया का जो लैंग्वेज है वो प्रमोट हो एशिया में, तो मीन्स जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो उन लोग को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न लर्निंग प्रमोट हो इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लिसिस्ट जो थे वो चाहते थे कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु स्टार्टेड द जर्नल एशियाटिक रिसर्चेस। इसका आंसर जो होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन दिया गया विलियम जोन्स, वैरन हेस्टिंग्स, मैक्स म्यूलर एंड हेनरी थॉमस कॉलब्रेक। वैरन हेस्टिंग्स जो थे उनके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताएंगे कि वो कब गवर्नर जनरल बने इंडिया के, किस एक्ट के अंतर्गत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैकॉलेज व्यू। मैकॉलेज मैंने आपको बताया, उन्होंने मैकॉलेज माइन्यूट निकाला था, कहा था he said a statement which crucified Indian texts. तो viewed of Indian education system is true means वो इंडिया के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते थे, वो जो चाहते थे कि जो मदरसा है इंडिया में उसे बैन कर दिया जाए। क्यों बैन कर दिया जाए कि इंडिया का जो लैंग्वेज है वो चाहते थे कि इंडिया में, वो मीन्स अपने तरफ से सही चाहते थे कि इंडिया में साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्टडीज हो, साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्टडीज हो, क्योंकि वो मानते थे कि जो इंडिया का लैंग्वेज हो वो ग्रेव्स ऑफ एरर है, मीन्स उसमें बहुत एरर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो चाहते थे कि जो मदरसा कब इस्टेब्लिश हुआ था 81 में। कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था और चाहते थे कि इसे बैन कर दिया जाए और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आंसर देना। महात्मा गांधी फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया। महात्मा गांधी ये मानते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन अगर इंडिया में आ जाएगा तो इंडिया में इंफेरिटी की भावना आ जाएगी। इंफेरिटी मीन्स अनटचेबल्स आप कह सकते हैं, मीन्स इंफेरिटी मीन्स जो इंग्लिश पढ़ लेगा वो फिर मानने लगेगा कि जो बाकी जो इंग्लिश नहीं पढ़े हैं वो अनपढ़ हैं। क्योंकि महात्मा गांधी इंग्लिश पढ़ चुके थे, वो साउथ अफ्रीका से आए थे, तो वो चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट ना हो। तो इसमें कह रहा है वेस्टर्न एजुकेशन का क्या निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता। महात्मा गांधी जो कहे थे उसमें से महात्मा गांधी कहे थे वेस्टर्न एजुकेशन वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन माइंड्स ऑफ इंडियंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न एजुकेशन वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन द माइंड ऑफ इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगाज इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो नोन एज वाराणसी और काशी वर द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1791। मीन्स इसमें पूछ रहा है कि जो हिंदू कॉलेज है वो कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ था
गंगा रिवर के किनारे है उत्तर प्रदेश में, वो वाराणसी के भी नाम से जाना जाता है, काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।